जो हमने किया था लॉगरिथम का, उसकी हेल्प से अगर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है लॉग में, जब लॉग दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट करेंगे तो दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का। अब हम लॉग की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब लॉग की वैल्यू हमने किस तरह से फाइंड की थी एक्सरसाइज 3.2 में। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक देखते थे और उसके बाद मेंटीसा फाइंड करते थे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो पॉइंट को होना चाहिए 8 और 1 के दरमियान में, यानी कि इस वैल्यू की करेक्टरिस्टिक पॉइंट आपने मूव करना है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे 1 स्टेप। तो करेक्टरिस्टिक होगी माइनस का 1 के ऊपर बार आ जाएगी। अब मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटीसा के लिए आपने लॉग फाइंड कर लेना है और पॉइंट रखना है यहाँ पे 8 और 1 के दरमियान में, यानी कि log 8.176 जब आप करेंगे तो मेंटीसा आ जाएगा 0.9125, यानी कि पॉइंट के बाद आ जाएगा 9125। राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं आप, 5 के बाद 4 है तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए 1 और 3 के दरमियान में, यानी कि पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड आप 1 स्टेप मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक इसकी आ जाएगी 1 पॉजिटिव। इसी तरह मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। लॉग फाइंड करेंगे, पॉइंट आपने रखना है 1 और 3 के दरमियान में 1.364, ये आपके पास आ जाएगा 0.1348, 0.1348। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 के ऊपर बार का मतलब है -1 प्लस, यानी कि करेक्टरिस्टिक -1 प्लस मेंटीसा 0.9125, और इसको आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं या आप करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा करके भी लिख सकते हैं। जब बार की फॉर्म में होगा, यानी कि जब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी तब आप इस तरह से लिखेंगे करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। जब करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी तब आप इसको इसी तरह से भी लिखा रहने दे सकते हैं 1.1348। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348, 1.0473। log x की वैल्यू यहां से आ गई 1.0473। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की। अब x को खत्म करने के लिए आप बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। यहां पे हम मेंशन कर देते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यह आ गया एंटी लॉग 1.0473। अब एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे वैल्यू बच जाएगी x इज इक्वल टू। अब एंटी लॉग हमने एक्सरसाइज 3.2 में एंटी लॉग फाइंड किया था। एंटी लॉग आप किस तरह से फाइंड करते हैं, यहां पे जो वैल्यू है इसमें करेक्टरिस्टिक है 1 और ये वैल्यू मेंटीसा है, यानी कि आपने मेंटीसा का एंटी लॉग लेना है। शिफ्ट दबा के लॉग आप प्रेस करेंगे तो आपने मेंटीसा वाली वैल्यू लिखनी है, यानी कि 0.0473। एंटी लॉग जब आप फाइंड करेंगे 0.0473, ये आ जाएगा 1.11506, यानी कि वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 1.11506। अब यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ गई है, एंटी लॉग आपने फाइंड किया है। ये जो वैल्यू है मेंटीसा का, यहाँ करेक्टरिस्टिक ये जो log x की वैल्यू होती है, हमने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एंटी लॉग फाइंड किया था बिल्कुल इस तरह से। log x इज इक्वल टू वैल्यू थी
हमने लिखा था करेक्टरिस्टिक ये वाली वैल्यू है, मेंटीसा ये वाली वैल्यू है, एंटीलॉग लिया था मेंटीसा का, और फिर आपने करेक्टरिस्टिक के मुताबिक पॉइंट लगाना है। अब करेक्टरिस्टिक 1 है, यानी कि पॉइंट आपने इस तरह से लगाना है कि इसकी करेक्टरिस्टिक 1 बन जाए। 11.1506 ये वाली वैल्यू किस तरह से आई थी? जब आपने मेंटीसा का एंटीलॉग लिया। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 1 है और मेंटीसा है 0.0473। जब आपने मेंटीसा का एंटीलॉग लिया ये वैल्यू आ गई। अब इसमें पॉइंट हमने करेक्टरिस्टिक जो 1 है उसके मुताबिक लगाना है। तो पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया। आप देखें इसकी करेक्टरिस्टिक अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की पावर 1 आएगी। तो करेक्टरिस्टिक इसकी 1 आ गई, यानी कि यहाँ आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 11.1506। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 11.1506। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 789.89.5 और पावर है 1/8। तो सेम ऐसे ही सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। यहाँ पे मेंशन कर दिया लेट x इज इक्वल टू 789.5 और पावर है 1/8। आप मेंशन करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ आपने मेंशन कर देना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड्स पर लॉग लेंगे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 789.5 और पावर आ जाएगी 1/8। अब लॉग के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी लॉग 789.5। अब लॉग फाइंड कर लेते हैं इस वैल्यू का। करेक्टरिस्टिक पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यानी कि पॉइंट हमारा 7 और 8 के दरमियान में होना चाहिए। तो आप इसकी करेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करेंगे? पॉइंट मूव करना पड़ेगा 1-2 स्टेप्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट जब आप पॉइंट को 2 स्टेप्स मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगी +2। 1/8 इंटू 2 करेक्टरिस्टिक आ गई। और मेंटीसा के लिए लॉग फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट रखेंगे 7 और 8 के दरमियान में, 7.895। आंसर आ जाएगा 0.89735, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 0.89735। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 8974 हो जाएगा, क्योंकि 5th डिजिट 5 है। तो यहाँ से आप 4th डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे, 4 आ गया। ये आ गया है मेंटीसा, यानी कि 2.8974। ये लॉग की आपके पास वैल्यू आ गई है। किस तरह से? करेक्टरिस्टिक 2 थी, पॉइंट से पहले आती है करेक्टरिस्टिक और बाद में वैल्यू इस तरह से मेंटीसा। तो आपने यहां से देखा कि करेक्टरिस्टिक है 2, तो ये 2 आ गया। पॉइंट इस वैल्यू का मेंटीसा फाइंड किया, लॉग लिया है 7.895 का, तो ये आपके पास मेंटीसा आ गया। अब आप इसको 8 से डिवाइड कर लें। 2.8974 को जब डिवाइड करेंगे 8 से 0.362175, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.362175। इसको अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेंगे 3621 है यहाँ पे और नेक्स्ट डिजिट है 7, तो जब आप राउंड ऑफ करेंगे ये 2 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू अब हमारे पास आ गई है log x इज इक्वल टू 0.3622। 0.3622। अब ये वैल्यू आ गई है log की। आपने यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेंशन करेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड्स पे एंटीलॉग लेंगे, एंटीलॉग
log x और एंटी लॉग 0.3622। यहाँ से लॉग और एंटी लॉग कैंसल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग इसका फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेंटीसा वाली वैल्यू है 0.3622, जब आप इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे 2.30250 है, x इज इक्वल टू 2.3025, इसके बाद 0 है तो ये आपके पास 25 ऐसे ही आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 थी, यानी कि पॉइंट इसी जगह पे आएगा, पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 1 थी, तो जो हमारे पास मेंटीसा का एंटीलॉग लेके आंसर आया था उसमें हमने पॉइंट करेक्टरिस्टिक के मुताबिक लगाया था यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 है तो ये वैल्यू इसी तरह से आ जाएगी। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। अब सबसे पहले आप इस वैल्यू को लेट कर लेंगे x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। अब यहाँ से हम बोथ साइड्स पे लॉग ले लेंगे। आपने अगेन यही लाइन यहाँ पे मेंशन कर देनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, log x इज इक्वल टू log 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। अब राइट साइड पे log को इन वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लेते हैं, यह आ जाएगा log, अब ये डिवाइड की फॉर्म में है, जब आप सेपरेट करेंगे 678 मल्टीप्लाई 9.01, जब आप सेपरेट करेंगे साइन आ जाएगा माइनस का। जब डिवाइड में इन वैल्यूज के साथ लॉग सेपरेट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, log 0.678, जब लॉग सेपरेट करेंगे तो साइन आ जाएगा प्लस का 9.01 माइनस log 0.0234। अब आप यहाँ से इन तीनों वैल्यूज का log फाइंड कर लें। करेक्टरिस्टिक माइनस का 1 है, यानी कि 0.6 और 7 के दरमियान होना चाहिए, तो ये आ गई करेक्टरिस्टिक -1, 1 के ऊपर बार। इसी तरह मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं, log 6.78। अब आपने पॉइंट कहाँ पे रखना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 6.78, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.8312। अब इसी तरह नेक्स्ट इस वैल्यू का लॉग फाइंड कर लेते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद है तो करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगी। अब मेंटीसा लॉग फाइंड कर लेते हैं 9.01 का, लॉग 9.01 जब आप फाइंड करेंगे 0.9547 यह आ गया 9547। इसी तरह माइनस, अब यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 0.2 और 3 के दरमियान में होना चाहिए। लेफ्ट साइड से राइट साइड पे पॉइंट को मूव करना है, कितने स्टेप्स, 1 2 स्टेप्स मूव करेंगे, यानी कि करेक्टरिस्टिक आ जाएगी -2। अब मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं, लॉग फाइंड करेंगे 2.34 का, लॉग 2.34 ये आ जाएगा 0.3692, 0.3692, 0.3692
692। अब यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर लिया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह आ गया करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा यानी कि -1 प्लस 0.8312, इसी तरह प्लस 0.9547 माइनस, अब ये वैल्यू माइनस का 2 करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा है 0.3692, 0.3692 मेंटीसा आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और माइनस प्लस माइनस 0.3692। अब आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहले है -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 प्लस 2 माइनस 0.3692। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2.4167 log x इक्वल आ गया, log x इज इक्वल टू 2.4167। अब यहां से log को खत्म करने के लिए एंटी लॉग ले लेते हैं बोथ साइड्स पे। अगेन आप मेंशन करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि यहां पे आप अगेन मेंशन कर देंगे। जब बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे और राइट साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग 2.4167। अब एंटीलॉग इसका फाइंड कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक यहां पे 2 है और मेंटीसा 0.4167, x इज इक्वल टू, आप एंटीलॉग फाइंड कर लें मेंटीसा का, तो ये आ जाएगा शिफ्ट लॉग मेंटीसा है 0.4167, मेंटीसा का एंटीलॉग फाइंड करेंगे 2.6103, यानी कि वैल्यू हमारे पास आई है 2.6103। लेकिन यहां पे करेक्टरिस्टिक है 2, जब करेक्टरिस्टिक 2 है तो पॉइंट हमने करेक्टरिस्टिक 2 के अकॉर्डिंग लगाना है, यानी कि अगर आप पॉइंट यहां पे लगाएंगे 261 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक बन जाएगी 2। तो आपने एंटीलॉग किस तरह से फाइंड करना होता है, मेंटीसा जो है इसका एंटीलॉग निकालते हैं और फिर करेक्टरिस्टिक के मुताबिक इसमें पॉइंट लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 261.03, x की वैल्यू यहां से आ गई 261.03। पॉइंट यहां पे कैसे आया, करेक्टरिस्टिक 2 है तो हमने पॉइंट इस तरह से लगाना है कि इसकी करेक्टरिस्टिक 2 बन जाए, यानी कि इस पॉइंट को जब आप 2 और 6 के दरमियान में लेके आएंगे तो 1-2 स्टेप राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे, करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 2। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 261.03। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लिया, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इसका 4 वाला पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, सारे क्वेश्चंस का मेथड सॉल्व करने का सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। अब यहां पे वैल्यू आपको गिवन है 5th रूट, 5th रूट है 2.709 मल्टीप्लाई अगेन 7th रूट है 1.239। अब यहां से लेट कर लेते हैं
x के इक्वल फिफ्थ रूट 2.709 मल्टीप्लाई सेवंथ रूट 1.239। अब यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप यहाँ से बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड पे वैल्यू आ जाएगी log x, राइट साइड पे आ जाएगा log। अब यहाँ पे आप इन दोनों वैल्यूज में जो पावर है रूट की फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 2.709 पावर 1/5। इसी तरह 1.239 पावर आ जाएगी 1/7। अब log को इन दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लेते हैं। जब आप log सेपरेट करेंगे, log 2.709 पावर आ जाएगी 1/5 प्लस log 1.239 और पावर आ जाएगी 1/7। यहाँ से लॉगरिथम के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी 1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239। जब आप इन दोनों वैल्यूज का log फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, यानी कि इसकी करेक्टरिस्टिक होगी 0। अब मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। log 2 ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो यही वैल्यू आ जाएगी 709, यानी कि आपने log फाइंड कर लिया 2.709 का 0.4328 1/7। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 0। मेंटीसा के लिए आप log फाइंड करेंगे 1.239 0.09307 है, राउंड ऑफ कर लेते हैं 093। अब 0 के बाद 7 है, तो राउंड ऑफ करके इसको हम 0 को लिख लेंगे 1, यानी कि पॉइंट के बाद जो फिफ्थ डिजिट था वो 5 से ग्रेटर था, तो हमने फोर्थ डिजिट में 1 ऐड कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को आपने 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में है। 0.4328 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से, यह आ जाएगा 0.08656, ये वैल्यू आ गई 0.08656 प्लस इस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे 7 के साथ 0.0931, इसको आपने डिवाइड कर लेना 7 से, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0133। अब इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे, ये log x की वैल्यू आ जाएगी 0.0133 में ऐड कर लेते हैं 0.08656, ये वैल्यू आ गई 0.0986। अब वैल्यू हमें x की चाहिए, log को खत्म करने के लिए आप बोथ साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। यहां मेंशन कर देते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग log x, राइट साइड पे एंटी लॉग 0.0986। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 है,
करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी 0 है, यानी कि इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे डायरेक्ट वही आंसर आ जाएगा आपके पास। शिफ्ट लॉग 0.09986 0.09986, ये आपके पास आंसर आ गया 1.2585। x इज इक्वल टू 1.2585। लेफ्ट साइड पे लॉग को हमने कैंसिल कर दिया एंटी लॉग से। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेम टू सेम मेथड आपका सारे क्वेश्चंस में सेम है, मेथड सेम है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। नेक्स्ट आपके पास है जी 5 वाला 1.23 0.6975 0.6975 0.0075 और इसी तरह दूसरी वैल्यू है 1278। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 1.23 0.6975 0.0075 1278। अब आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे जब हम लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड पे आ गया log x, राइट साइड पे भी इस वैल्यू के साथ log आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, राइट साइड पे log को इन चारों वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लेंगे। अब सबसे पहले ये जो डिवाइड की फॉर्म में है, जब आप log सेपरेट करेंगे साइन आ जाएगा माइनस का, दरमियान में log 1.23 0.6975, यहाँ पे log इस वैल्यू के साथ है, log इसी तरह फिर माइनस log 0.0075 1278। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई की फॉर्म में log सेपरेट कर लेंगे, दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का, log 1.23 प्लस log 0.6975 माइनस log 0.0075 प्लस log 1278। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट इसलिए डाली है क्योंकि बाहर है माइनस का साइन। अब ये माइनस का साइन इस log वाली पूरी वैल्यू के साथ था। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू टर्म्स आ गई हैं, तो अब ये माइनस का साइन इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट डाल लिया। अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, log 0.6975 माइनस log 0.0075 माइनस प्लस माइनस log 1278। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, यानी कि पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, करेक्टरिस्टिक 0 आ गई। मेंटीसा के लिए log निकाल लेते हैं। 1.23 का log 1.23 ये आ जाएगा 0.0899 0.0899 0899। नेक्स्ट यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है माइनस का 1, पॉइंट होना चाहिए 6 और 9 के दरमियान में। 1 स्टेप आपने मूव करना है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। 1 बार पॉइंट मेंटीसा निकाल लेते हैं, log 6.975 पॉइंट आपने मेंटीसा निकालते हुए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना है, यानी कि log 6.975 ये आ जाएगा 0.8435 0.8435
इसी तरह यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, पॉइंट को आपने लेफ्ट से राइट मूव करना है 3 स्टेप्स, 1 2 3, यानी कि करेक्टरिस्टिक 3 के ऊपर बार आ जाएगी। पॉइंट मेंटीसा के लिए log 7.5 फाइंड कर लेते हैं। log 7.5 0.8750 के बाद 6 है। देखें वैल्यूज को आपने जो लिखनी है मेंटीसा की निकालनी, कैलकुलेटर से राउंड ऑफ करके लिखनी है। पहले यहाँ पे वैल्यूज इसी तरह से लिख ली क्योंकि जो 5th डिजिट था वो 5 से स्मॉलर था। अगर 5th डिजिट 5 से ग्रेटर होगा तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे। अब वैल्यू आ रही है 0.87506। 5th डिजिट यहाँ पे 6 है तो 1 ऐड करेंगे 4th डिजिट में, पॉइंट के बाद 8751 आ जाएगा। 8751 यहाँ से माइनस, अब log है इस वैल्यू का, पॉइंट अगर मेंशन नहीं है इसका मतलब पॉइंट होगा लास्ट पे। अब हमने इसको लेके आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि राइट से लेफ्ट मूव करेंगे 1 2 3 स्टेप्स, 3 पॉइंट। अब इसका मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटीसा के लिए आप log फाइंड करेंगे लेकिन पॉइंट को यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखेंगे, यानी कि log 1.278। ये वैल्यू आपके पास आ गई 0.1065, 0.1065। 5 के बाद 3 है तो राउंड ऑफ करके अगेन हमारे पास ये 5 ही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 0.0899 प्लस करेक्टरिस्टिक आ गई -1 प्लस 0.8435 माइनस करेक्टरिस्टिक है -3 प्लस मेंटीसा 0.8751, इसी तरह -3.1065। जहां करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है वहां आप उस वैल्यू को वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन जहां पे करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी यानी कि बार की फॉर्म में मेंशन होगी उस वैल्यू को आप करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा करके लिखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 0.0899 प्लस माइनस -1 प्लस 0.8435 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 0.8751 माइनस 3.1065। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.0899 -1 प्लस 0.8435, इसी तरह प्लस 3 माइनस 0.8751 माइनस 3.1065। ये वैल्यू आ जाएगी -1.0482 माइनस 1.0482। अब log x की वैल्यू आ गई है -1.0482। log का जब हम आंसर लिखते हैं वो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में लिखते हैं, और अगर करेक्टरिस्टिक मेंटीसा तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमने डेफिनेशन की थी कि मेंटीसा जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पे ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है। पहले हम इसको करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि जब हमने एंटीलॉग फाइंड करना है तो जो यहाँ पे आएगा मेंटीसा आपने उसका एंटीलॉग फाइंड करना होता है और फिर करेक्टरिस्टिक के मुताबिक पॉइंट लगाना होता है। यानी कि इस वैल्यू को पहले हम करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में लिखते हैं। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, और जब आपके पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है आप उसको बार की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ये -1 है यानी कि -1.048 है, तो हम इसको आप इस तरह से कर सकते हैं -2
+2 - 0.482। अब -2 +2 क्यों आया और 2 को ही प्लस और माइनस क्यों किया? अब देखें, अगर आप 1 को -1 + 1 करें, अब हमने ये जो मेंटीसा इसको पॉजिटिव बनाना है। अब अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो तब भी इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। अगर आप इस वैल्यू में 1 ऐड कर लें तो ऐड करने के बाद तब भी आंसर नेगेटिव ही होगा। तो हमने मेंटीसा पॉजिटिव बनाना है, तो फिर हमने 2 को ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। जब आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं तो साथ आप उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 2 - 1.0482 करेंगे तो ये मेंटीसा आ जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा। -2 हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे, मेंटीसा आ जाएगा 2 - 1.0482 0.9518 0. यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी log x इज इक्वल टू -2 + 0.9518। इस तरह से जस्ट इसको करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में लिखने के लिए किया। यानी कि अब ये वैल्यू बन जाएगी log x इज इक्वल टू 2 बार 0.9518। यानी कि अब हमने log की वैल्यू को करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में लिख लिया। करेक्टरिस्टिक यहां पे कितनी है? -2 और मेंटीसा है जो कि पॉजिटिव है 0.9518। अब आप इसका एंटीलॉग ले लेंगे। आपने यहां पे मेंशन कर देना है टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। जब यहां पे मेंशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एंटीलॉग log x इज इक्वल टू एंटीलॉग 2 बार 0.9518। अब यहां से log और एंटीलॉग हो जाएगा कैंसल। x इज इक्वल टू, अब एंटीलॉग हम किस तरह से फाइंड करते थे? मेंटीसा का एंटीलॉग लेते थे और कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक उसमें पॉइंट लगाते थे। अब हम एंटीलॉग फाइंड कर लेते हैं 0.9518 का। शिफ्ट log 0.9518 8.9495 8.94। अब यहां पे ये वैल्यू जो आई है ये इसका एंटीलॉग लेके आई है मेंटीसा का। इसमें पॉइंट हमने यहां पे नहीं लगाना, पॉइंट हमने कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक लगाना है। अब कैरेक्टरिस्टिक -2 है, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा 0.0089495। आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट यहां पे किस तरह से आया? कैरेक्टरिस्टिक थी -2, तो आपने पॉइंट इस तरह से लगाना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक -2 बने। यानी कि अब ये जो पॉइंट हमने लगाया है, अगर आप इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक -2 बन जाएगी। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब सेम टू सेम ऐसे ही इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 तक हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। अब यहां पे वैल्यू गिवन है क्यूब रूट 0.72 0.72 14 मल्टीप्लाई 20.37 और इस वैल्यू को डिवाइड करना है 60.8 से।
सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन है हम इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। यहाँ से आ जाएगा लेट x इज इक्वल टू, बल्कि इस क्यूब रूट को आप पावर 1/3 की फॉर्म में यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 ओवर 60.8 और पावर है यहाँ पे 1/3। अब बोथ साइड पे लॉग ले लेते हैं। मेंशन आप यहाँ पे कर देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से जब आप बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 ओवर 60.8 1/3। अब राइट साइड पे लॉग को सारी वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लेते हैं। पहले 1/3 पावर स्टार्ट में आ जाएगी। 1/3 लॉग 0.7214 20.37 ओवर 60.8। अब लॉग में इन वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। 1/3 वैसे ही स्टार्ट में आ जाएगा। लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 माइनस लॉग 60.8। यहाँ से दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई की फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं। 1/3 लॉग 0.7214 प्लस लॉग 20.37 माइनस लॉग 60.8। अब यहाँ से इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक आ जाएगी माइनस का 1/3, करैक्टरिस्टिक आ गई माइनस का 1, क्योंकि पॉइंट होना चाहिए 7 और 2 के दरमियान में। तो आप पॉइंट को मूव करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड 1 स्टेप, तो करैक्टरिस्टिक आ जाएगी माइनस का 1। मेंटीसा निकाल लेते हैं। लॉग आप फाइंड करेंगे 7.214। जब आप लॉग फाइंड करेंगे 7.214 का तो 0.8581 के बाद 7 है, तो राउंड ऑफ करके मैं लिखूंगा 0.8582 0.8582। इसी तरह यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट 2 और 0 के दरमियान होना चाहिए। राइट से लेफ्ट जाएगा 1 स्टेप, करैक्टरिस्टिक 1 आ गई। लॉग फाइंड कर लेते हैं 2.037। 2.037 का लॉग आ जाएगा 0.30899। राउंड ऑफ करके जब आप इसको लिखेंगे 3.308, अब 9 है उसके बाद अगेन 9 है। जब आप राउंड ऑफ करेंगे यहाँ 9 की जगह पे 10 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी 90। जब आपने राउंड ऑफ किया 4th डिजिट में आपने 1 ऐड किया, जो कि 4th डिजिट 9 था वो 10 हो गया, यानी कि 1, ये जो 8 था ये 9 बन गया, यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह माइनस करैक्टरिस्टिक आ गई पॉजिटिव 1, क्योंकि पॉइंट एक स्टेप राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा। मेंटीसा आपने लॉग फाइंड कर लेना है 6.08। जब आप इसका लॉग फाइंड करेंगे 0.7839 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी log x इज इक्वल टू 1/3, 1 के ऊपर बार है -1 प्लस 0.8582 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। अब इसको सिंप्लीफाई करके इन वैल्यूज को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। -1 प्लस 0.8582
प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे माइनस ये वैल्यू आ जाएगी log x इज इक्वल टू 1/3 इंटू माइनस 0.6167। अब आपने इस वैल्यू को डिवाइड कर लेना है 3 से, तो ये आ गया log x, माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा 0.6167 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, ये वैल्यू आ जाएगी 0.20556। 0.205 आप राउंड ऑफ करके इसको 6 भी लिख सकते हैं। यहां से अब देखें अगेन क्वेश्चन नंबर 5 की तरह यहां पे जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ गई इस तरह से। अब हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में लिखना है, यानी कि कोई वैल्यू हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू माइनस 0.2056 है, यानी कि अगर मैं इसमें 1 ऐड कर लूं तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप यहां पे क्या करेंगे, log x इज इक्वल टू -1 प्लस 1 माइनस 0.2056। ये -1 प्लस 1 और ये वैल्यू आ गई माइनस 0.2056। -1 अगर आप करेंगे साथ प्लस 1 भी करेंगे। प्लस 1 हमने किया ताकि ये जो वैल्यू है हमने मेंटीसा बनाना है, ये पॉजिटिव हो जाए, साथ -1 भी करेंगे। अब ये वैल्यू आ जाएगी log x इज इक्वल टू -1, 1 में से माइनस कर लें 1 माइनस 0.2056। जब आप 1 माइनस 0.2056 करेंगे 0.7944 प्लस 0.7944। जब आप इसको बार की फॉर्म में लिखेंगे, ये आ गई 1 के ऊपर बार 0.7944। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंटीलॉग ले लेते हैं। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स पे एंटीलॉग लेंगे तो ये आ जाएगा एंटीलॉग मल्टीप्लाई log x, एंटीलॉग 1 बार 0.7944। यहां से हम जो मेंटीसा है उसका एंटीलॉग ले लेते हैं। शिफ्ट log 0.7944, जो मेंटीसा है उसका एंटीलॉग ले लेना है। यह आ जाएगा 6.2287। 6.2287 पॉइंट आपने यहां नहीं लगाना, पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो ये 0 पॉइंट ये वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि पॉइंट को जब आप मूव करेंगे लेफ्ट से राइट साइड पे 1 स्टेप तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी। पॉइंट हम किस तरह से लगाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 0.62287। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसके 6 पार्ट में भी सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन है इसको लेट कर लेंगे वेरिएबल x के इक्वल। क्यूब रूट 92 ओवर 127 मल्टीप्लाई 5th रूट 246। अब बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे, यहां पे हम मेंशन कर देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे तो यहां पे x के साथ लॉग आ जाएगा, लॉग 83। अब ये जो रेडिकल वाली फॉर्म है आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। 92 1/3 पावर, इसी तरह 127
246 की पावर आ जाएगी 1/5। जो रेडिकल वाली फॉर्म थी हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब यहां से log को इन वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लेते हैं। log x इज इक्वल टू, डिवाइड की फॉर्म में है, जब log सेपरेट करेंगे साइन आ जाएगा माइनस का, 127 मल्टीप्लाई 246 और पावर 1/5। log दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट किया तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब log में दो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, जब log सेपरेट करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। log 83 प्लस log 92 की पावर 1/3, log 127 प्लस log 246 और पावर 1/5। अब यहां से आपने यहां ब्रैकेट लाजमी डालनी है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन इस पूरी वैल्यू के साथ है, ब्रैकेट डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस प्लस दरमियान में क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। यह आ गया log 83 प्लस log 92 पावर है 1/3 माइनस log 127 प्लस, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस log 246 और पावर है 1/5। यहां से लॉगरिथम के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी। log 83 प्लस 1/3 log 92 माइनस log 127 माइनस 1/5 log 246। अब यहां से जो पावर थी वो log से स्टार्ट में आ गई। अब हम log 83, log 92, इसी तरह log 127 और log 246 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। log 83 करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या आएगी, पॉइंट 83 में 3 के बाद होगा, पॉइंट को हमने 8 और 3 के दरमियान लेके आना है, यानी कि 1 स्टेप राइट से लेफ्ट जब मूव करवाएंगे करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1 पॉजिटिव का। और इसी तरह मेंटीसा के लिए आपने log फाइंड करना है 8.3 का, यानी कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद रखना है 0.91907। तो राउंड ऑफ करेंगे, जब आप फिफ्थ डिजिट यहाँ पे 7 है तो फोर्थ डिजिट में 1 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 9190 था तो वो हो जाएगा 1 करेक्टरिस्टिक थी। मेंटीसा हमारे पास आ गया 0.9191 राउंड ऑफ करके, प्लस 1/3 log 92। अब यहां से करेक्टरिस्टिक इसकी भी 1 आ जाएगी, और जब आप log फाइंड करेंगे 9.2 का तो वैल्यू आ जाएगी 0.96378 है। तो राउंड ऑफ करके इसको लिख लेते हैं, पहले हम करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। पॉइंट 2 के बाद है, पॉइंट होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 2 और 9 के दरमियान में, यानी कि 1 स्टेप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, करेक्टरिस्टिक आ गई 1, और मेंटीसा log निकालेंगे 9.2 का तो ये आ जाएगा 0.96378 है। तो राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 963 की जगह पे आ जाएगा 8 जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब यहां पे भी log 127 करेक्टरिस्टिक आ जाएगी +2, और इसी तरह मेंटीसा पॉइंट करेक्टरिस्टिक 2 कैसे आई है, 7 के बाद पॉइंट है, पॉइंट को 1 और 2 के दरमियान में लेके आएंगे, राइट से लेफ्ट हमने 2 स्टेप्स मूव करना है, करेक्टरिस्टिक +2 आ जाएगी। मेंटीसा के लिए log फाइंड कर लेते हैं 1.27 का, 1.27 यह आ जाएगा 0.1038। इसी तरह ये आ गया 1/5। log 246 फाइंड कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक सेम ऐसे ही यहाँ पे 2 आ जाएगी,
मेंटीसा के लिए लॉग फाइंड करते हैं 2.46 का, लॉग 2.46 0.3909 अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे, 1.9191 प्लस, अब हम 1.9638 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6546। 1.9638 को डिवाइड कर लिया यहाँ पे हमने 3 से, तो वैल्यू आ गई 0.6546 माइनस 2.1038 माइनस यहाँ पे वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे हम 5 से, यानी कि 2.3909 को आपने डिवाइड करना है 5 से, ये वैल्यू आ जाएगी 0.47818। 2.3909 को आपने डिवाइड कर लिया 5 से, 0.47818। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सबसे पहले आ जाएगा जी 1.9191 प्लस 0.6546 माइनस 2.1038, इसी तरह माइनस 0.47818, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 8.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ माइनस 8.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन से अगर आप ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस का साइन, वैसे ही पॉइंट को 3 स्टेप्स हमने राइट से वापस लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया, यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3, तो ये साइंटिफिक नोटेशन से हमने इसको वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख लिया। अब लॉग का आंसर हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, जो मेंटीसा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से पूरी वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में लिखने के लिए आपने यहाँ पे देखना है कि अगर आप इस वैल्यू में 1 ऐड करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, बिल्कुल, अगर आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं, -1 + 1 कर लेते हैं, 0.00828। अब ये -1 आ गई कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ से 1 में से जब आप माइनस करेंगे 1 - 0.00828 तो ये आ जाएगा 0.99172, 0.99172 ये आ गया। जब आप इसको बार की फॉर्म में लिखेंगे 0.99172, ये log x का आंसर आ गया है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में। अब यहाँ से आप बोथ साइड पे एंटीलॉग ले लेंगे, यहाँ आपने मेंशन कर देना टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू एंटीलॉग 1/0.99172। कैरेक्टरिस्टिक ये 1 बार है और मेंटीसा है 0.99172। आपने एंटीलॉग फाइंड करना है मेंटीसा का 0.99172, ये आ जाएगा 9.811, यानी कि वैल्यू आ गई 9.811। कैरेक्टरिस्टिक -1 है, कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक हम इसमें पॉइंट लगाते हैं, तो -1 कैरेक्टरिस्टिक तब बनेगी जब पॉइंट यहां पे होगा। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी -1। इसका मतलब x का यहां पे आंसर आ गया 0.9811। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट तक सोल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका 8 पार्ट सोल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट में जो वैल्यू गिवन थी, सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया वेरिएबल x के इक्वल। इसके बाद आपने बोथ साइड्स पे लॉग ले लेना है। जब आप लॉग लेंगे राइट साइड पे, अब आपने लॉग को इन तीनों वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लेना। सबसे पहले जब आप डिवीजन को ख़त्म करेंगे तो दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा, और उसके अलावा स्क्वायर रूट को हमने लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 पावर। इसी तरह बाकी दोनों पावर 3 और 4 वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे लॉग में ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। लॉग जब आप सेपरेट करेंगे प्लस का साइन आ जाएगा। लॉगरिथम के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी। 3 यहाँ पे स्टार्ट में आ गया, 1/2 भी स्टार्ट में आ गया, इसी तरह 4 स्टार्ट में आ गया। अब हम इन तीनों लॉग की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यह आ जाएगा 3। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इसकी आएगी 2, पॉइंट लास्ट पे है। 4 और 3 के दरमियान जब आप शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट 2 स्टेप, तो करेक्टरिस्टिक आ गई 2। मेंटिसा के लिए आप लॉग फाइंड कर लें 4.38। 4.38 का जब आप लॉग फाइंड करेंगे 0.64147। अब फिफ्थ डिजिट जो है वो 7 है, यानी कि 5 से ग्रेटर है, तो हम फोर्थ डिजिट में 1 ऐड कर लेते हैं, 6415 हो जाएगा। 6415 प्लस 1/2। यहाँ पे भी हम लॉग फाइंड कर लेते हैं। अब करेक्टरिस्टिक इसकी कितनी आ जाएगी, -2, क्योंकि पॉइंट को आपने लेफ्ट से राइट मूव करना है 2 स्टेप, तो ये आ जाएगा -2, यानी कि 2 पे बार। अब मेंटिसा के लिए आप लॉग फाइंड करेंगे 5.6 का। लॉग 5.6 ये वैल्यू आ जाएगी 0.74818। अगेन फिफ्थ डिजिट यहाँ पे 5 से ग्रेटर है, फोर्थ में 1 ऐड कर लेते हैं, 7482.7482 -4। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आ जाएगी +2, पॉइंट लास्ट पे है। जब 3 और 8 के दरमियान लेके आएंगे करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 2। और मेंटिसा के लिए आप लॉग फाइंड कर लें 3.88, 0.5888, 0.5888। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log x इज इक्वल टू 3 इंटू 2.6415 प्लस 1/2। अब यहां से आप इसको करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। -2 प्लस 0.7482 -4 इंटू 2.5888। अब इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहां से 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.6415 से, 2.6415 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.9245, 7.9245। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपके पास 2 से कैंसिल होके 1 बच जाएगा। या फिर आप ऐसा कर लें, पहले आप ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें। -2 प्लस 0.7482, -2 में जब आप ऐड करेंगे 0.7482, ये वैल्यू आ जाएगी -1.2518, -1.2518। यहाँ पे हम इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 2.5888, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10.3552, 10.3552। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7.9245
प्लस माइनस माइनस 2 डिनोमिनेटर में है, यानी कि आपने इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है। 1.2518 को आपने डिवाइड करना है 2 से। 0.6259 0.6259, ये माइनस का साइन कैसे आया? प्लस माइनस माइनस, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई -10.3552। अब हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7.9245 माइनस 0.6259 माइनस 10.3552, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3.0566 माइनस log x इज इक्वल टू -3.0566। अब यहां से अब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, यानी कि आपने इसको अब कन्वर्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में। एंटीलॉग फाइंड करते हैं जब हम वैल्यू का, तो वो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में होती है। मेंटीसा का एंटीलॉग फाइंड करके कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक पॉइंट लगाते हैं। अब यहां से आपने इसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में। मेंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पे आपकी ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, तो हम इसमें, अगर आप इसमें 1 ऐड करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं बनेगी। अगर 2 ऐड कर लें फिर भी ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं बन रही। 3 ऐड करने से भी ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे हम 4 ऐड कर लेंगे। log x इज इक्वल टू -4 + 4 हमने किस वजह से ऐड किया? जब आप ऐड करेंगे साथ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं यहां पे पॉजिटिव मेंटीसा बनाने के लिए। तो 4 यहां पे क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट किया? मैंने आपको कहा अगर आप 1 इसमें ऐड करेंगे ये वैल्यू तब भी नेगेटिव रहेगी। 2 ऐड करके देख लें तब भी ये वैल्यू नेगेटिव होगी। 3 ऐड करने से भी ये वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, इसलिए यहां पे हमने 4 ऐड कर लिया। अब -4 + 4, -4 तो आ गई यहां से कैरेक्टरिस्टिक, प्लस 4 में से आप माइनस करेंगे 4 - 3.0566, 0.9434। log x इज इक्वल टू -4 + 0.9434। मेंटीसा हमारे पास आ गया है 0.9434। अब आप इसको लिख लेंगे बार की फॉर्म में, 4 बार .9434। यहां से आपने मेंशन कर देना है टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां से लेफ्ट साइड पे एंटीलॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड पे आ जाएगा जी एंटीलॉग 4 बार .9434। x इज इक्वल टू, अब आप इसका एंटीलॉग किस तरह से फाइंड करेंगे? जो मेंटीसा है उसका एंटीलॉग फाइंड कर लेते हैं। शिफ्ट लॉग मेंटीसा है 0.9434। जब आप इसका एंटीलॉग फाइंड करेंगे 8.778, 8.778। अब यहां से आपने ये जो पॉइंट लगाना है ये कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक यहां पे है -4, यानी कि पॉइंट इस तरह से लगाना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाए -4। तो अगर आप पॉइंट लगा दें यहां पे, अब देखें जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, पॉइंट को आप लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करेंगे 4 स्टेप्स, तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी -4। इसका मतलब एंटीलॉग के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 8778। x की वैल्यू आ गई
00087778। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 8 पार्ट थे कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ P V raised to power n is equal to C। फाइंड C व्हेन P की वैल्यू आपको गिवन है 80, इसी तरह V है 3.1 एंड n इज इक्वल टू 5/4। अब यहां से आपने पहले बोथ साइड्स पे लॉग ले लेना, या आप इसको इस तरह से लिख लें, C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो C इज इक्वल टू P V raised to power n। अब बोथ साइड्स पे यहां लॉग ले लेते हैं, टेकिंग log on both sides। जब आप बोथ साइड्स पे log लेंगे, log C इज इक्वल टू log P V raised to power n। अब log को इन वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लेते हैं, यह आ जाएगा, यहां पे आप ब्रैकेट डाल लें P V raised to power n, क्योंकि log यहाँ पे दोनों वैल्यूज के साथ है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में वैल्यूज हैं, सेपरेट करेंगे, यह आ जाएगा log P प्लस log V raised to power n। ये वैल्यू आ जाएगी log P प्लस n log V। अब यहां से हम P n और V की वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं यहां पे पुटिंग। अब वैल्यूज आपको गिवन है P इज इक्वल टू 80, इसी तरह V इज इक्वल टू 3.1 एंड नेक्स्ट आपको गिवन है n इज इक्वल टू 5/4। वैल्यूज जब आप पुट करेंगे ये आ जाएगा log C इज इक्वल टू log P की जगह पे आ गया 80 प्लस n की वैल्यू 5/4, log V की जगह पे आ जाएगा 3.1। अब हम log 80 और log 3.1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ से अब इन दोनों वैल्यूज का log फाइंड कर लेते हैं। log 80 करेक्टरिस्टिक यहाँ पे आ जाएगी 1, क्योंकि पॉइंट को आपने राइट से लेफ्ट एक स्टेप मूव करना है, करेक्टरिस्टिक आ गई 1। मेंटीसा के लिए log निकाल लें 8 या 8.0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.9030 के बाद 8 है तो राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 9031। 3 के बाद 0 था और फिर 8 था, राउंड ऑफ करके ये आ गया 31 प्लस 5/4 log 3.1 करेक्टरिस्टिक होगी 0, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। log फाइंड कर लेते हैं 3.1, ये आ जाएगा 0.4913 के बाद फिफ्थ डिजिट यहाँ पे है 6, तो राउंड ऑफ करेंगे 4914 आ जाएगा 4914। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log C इज इक्वल टू 1.9031 प्लस, अब इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से और डिवाइड करना है 4 से, 0.61425 0.61425। ये किस तरह से वैल्यू आई है, आपने इस वैल्यू को 0.4914 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, जो आंसर आएगा उसको आप 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से अब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर लें, log C इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे 2.51735। अब यहां से हम करेक्टरिस्टिक है 2 और मेंटीसा है, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.51735, एंटीलॉग ले लेते हैं बोथ साइड्स पे, मेंशन कर देते हैं टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे एंटीलॉग लेंगे ये वैल्यू आ जाएगी एंटीलॉग log C, इसी तरह
एंटी लॉग 2.51735। सी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपने एंटीलॉग ले लेना है मेंटीसा का। एंटीलॉग मेंटीसा है 0.51735। एंटीलॉग ले लिया मेंटीसा का, यह आ गया 3.2911। 3.2911। अब करेक्टरिस्टिक यहां पे है 2, तो पॉइंट आपने इस तरह से लगाना है कि इसकी करेक्टरिस्टिक बन जाए 2, यानी कि पॉइंट आ जाएगा 329.11। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 329.11। अब हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है दी फॉर्मूला P इज इक्वल टू 90 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस Q ओवर 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स। Q हमारे पास है नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। हाउ मैनी यूनिट्स, यानी कि Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है यहां से। विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज 18, यानी कि P की वैल्यू हमें गिवन है 18 और वैल्यू यहां से हमने फाइंड करनी है Q की। आप यहां पे सबसे पहले मेंशन कर दें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे, यहां पे वैल्यू आ जाएगी लॉग P, लॉग में आ जाएगा 90 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस Q ओवर 10। अब यहां से लॉग में दोनों वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, लॉग सेपरेट कर लेते हैं। लॉग 5 रेज टू पावर माइनस Q ओवर 10। अब यहां से जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी। लॉग P इज इक्वल टू लॉग 90 प्लस माइनस Q ओवर 10 इंटू लॉग 5। अब यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। P की वैल्यू हमें गिवन है, P की वैल्यू यहां से आ जाएगी 18। अब प्लस माइनस माइनस, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पूरी वैल्यू को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये पूरी वैल्यू यहां पे नेगेटिव है, जब राइट से लेफ्ट जाएगी ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और यहां जो पॉजिटिव लॉग 18 है ये राइट साइड पे आके माइनस लॉग 18 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू राइट साइड पे आके नेगेटिव हो गई और ये वैल्यू राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गई। अब आप log 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक 1 है। मेंटीसा log 9 फाइंड करेंगे 0.9542। यहाँ पे ये वैल्यूज मैंने राउंड ऑफ करके लिख ली हैं। तो इसी तरह log 18 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इन वैल्यूज को माइनस करें 0.6990, ये वैल्यू राउंड ऑफ करके लिखी है। इसी तरह log 5 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ये वैल्यू इस साइड पे राइट साइड पे जब आएगी तो सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल होंगी, 1 आ जाएगा 10 राइट साइड पे आगे, 10 1 दा 10, Q की वैल्यू यहां से आ गई 10। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपको A फाइंड करना है व्हेन पाई एंड आर इज गिवन। पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर इज इक्वल टू 15। यहां से आप मेंशन कर देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप लॉग लेंगे, लॉग A इज इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्वायर, लॉग A इज इक्वल टू लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर। यहां से r का स्क्वायर है तो स्टार्ट में आ जाएगा 2 log A इज इक्वल टू लॉग पाई प्लस 2 log r। यहां से हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं पाई की और r की। पुटिंग पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड r इज इक्वल टू 15। यहां से पाई और r की वैल्यू आप पुट करेंगे। log A इज इक्वल टू log 22/7 प्लस 2
log r की वैल्यू आ जाएगी 15। यहाँ से log में दोनों वैल्यूज डिवाइड में है, log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 15। यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक 1 है, यहाँ करेक्टरिस्टिक 0 है और यहाँ भी करेक्टरिस्टिक कितनी है 1। ये वैल्यू आ जाएगी 1 log 2.2 फाइंड कर लेते हैं। log 2.2 ये वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट के बाद 3424। इसी तरह माइनस, तो log आपने फाइंड कर लेना है 7 का, पॉइंट के बाद 8450 है और 0 के बाद 9 है, राउंड ऑफ करके हमने 51 लिख लिया, प्लस 2 करेक्टरिस्टिक है 1। log फाइंड कर लेते हैं 1.5 का, पॉइंट के बाद आ जाएगा 1760 के बाद 9 है तो राउंड ऑफ करके हमने 61 लिख लिया। अब यहाँ से इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2.352 राउंड ऑफ करके 9। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 2 log a इक्वल आ जाएगा 2.8502। अब यहाँ से आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, एंटीलॉग ले लेते हैं और उसके बाद एंटीलॉग लेंगे मैंटीसा का और करेक्टरिस्टिक 2 है उसके मुताबिक हम पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टेकिंग, जब आप बोथ साइड्स पे एंटीलॉग लेंगे ये आ जाएगी वैल्यू एंटीलॉग log a, एंटीलॉग log a इज इक्वल टू एंटीलॉग 2.8520। मैंटीसा का एंटीलॉग फाइंड करते हैं और करेक्टरिस्टिक के मुताबिक पॉइंट लगा देंगे। शिफ्ट log 0.8502 7.08271 7.08271। अब इसमें आपने पॉइंट लगाना है करेक्टरिस्टिक 2 के मुताबिक, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आएगा 708 पॉइंट, x की यहाँ से a है, बल्कि a की वैल्यू आ जाएगी 708.27। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली 708.27। अब हम इसका लास्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। क्वेश्चन नंबर 5, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आपने वैल्यू फाइंड करनी है v की, पाई r और h की वैल्यूज गिवन है। यहाँ से आप सबसे पहले मेंशन कर देंगे इसी तरह से टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड्स पर log लेंगे, log v इज इक्वल टू log 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इन सारी वैल्यूज के साथ जब आप log सेपरेट करेंगे, यह आ जाएगा log 1/3 प्लस log पाई प्लस log r स्क्वायर प्लस log h। अब यहाँ से 1/3 है तो log 1 माइनस log 3, यह आ गया log 1 माइनस log 3 प्लस log पाई प्लस यहाँ पे 2 स्टार्ट में आ जाएगा log r प्लस log h। अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं पुटिंग। अब ये वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log 1 माइनस log 3 प्लस log 22/7 प्लस 2 log r की जगह पे आ जाएगा 2.5 प्लस log h की जगह पे 4.2। अब यहाँ से भी आप इसको log को इन दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं
आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लें, इसका रिमेनिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने लॉग को सेपरेट करना है इन दोनों वैल्यूज के साथ, ये आ जाएगा log 22 डिवाइड की फॉर्म में या माइनस log 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी log v इज इक्वल टू log 1 माइनस log 3, इसी तरह प्लस log 22 माइनस log 7 और इसके बाद प्लस 2 log 2.5 और लास्ट पे है प्लस log 4.2। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। log 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, यह आ गया 0, माइनस यहाँ से log 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं 0.4771। इसी तरह log 22 है तो कैरेक्टरिस्टिक होगी 1 log फाइंड कर लेते हैं 2.2 का, यह आ जाएगा पॉइंट के बाद 3424 माइनस log 7 जब आप फाइंड करेंगे 0.8451 हम लिखेंगे राउंड ऑफ करके 0.8451। इसी तरह प्लस 2 यहाँ पे log आपने 2.5 फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी तो ये आ जाएगा 0.397। log 4.2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.6232। अब जब आप इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे log v इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4393। अब यहाँ से आपने v की वैल्यू निकालनी है, बोथ साइड पे एंटीलॉग ले लेंगे, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ से आ जाएगा एंटीलॉग log v और एंटीलॉग 1.4393। v इज इक्वल टू, आप मेंटीसा का एंटीलॉग फाइंड कर लेंगे, एंटीलॉग 0.4393, ये आ गया 2.749। 2.749। अब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक पॉइंट लगाना है तो पॉइंट आएगा 7 के बाद 27 पॉइंट, वैल्यू हम इस तरह से लिख लेते हैं 27.49। अब यहाँ से हमारे पास ये v की वैल्यू आ गई है। एंटीलॉग किस तरह से फाइंड किया, मेंटीसा का एंटीलॉग फाइंड किया और फिर कैरेक्टरिस्टिक जो कि 1 है उसके मुताबिक पॉइंट लगाया। पॉइंट इस तरह से लगाना है कि इस वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक 1 बन जाए। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फी अमानिल्लाह।